क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. लेट ए सेट ए इज दिस. डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय दिस डेफिनेशन. राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे को रिलेशन आर क्या गिवन है. द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए is given as r is equal to x comma y such that 3x is equal to y where x y belongs to. ये हमें रिलेशन गिवन है. चलो ठीक है, अब एक चीज बताओ, सेट ए हमें क्या गिवन है. सेट ए हमें ये गिवन है 1 2 till 14 नंबर, नेचुरल नंबर से 1 से 14 तक नेचुरल नंबर. ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, x और y दोनों a को बिलोंग करते हैं, बट एक कंडीशन क्या है कि y इज इक्वल टू 3x. ठीक है, अगर मैं अब इसी रिलेशन को वैल्यूज की फॉर्म में लिखता हूं, अगर मैंने अब x को 1 पुट किया, फर्स्ट एलिमेंट पुट किया, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है 3. 3 a को बिलोंग कर रहा है भैया, तो ठीक है 1,3 आ गया. अब मैंने x की दूसरी वैल्यू पुट करी 2. 3 इंटू 2 क्या है 6. क्या y 6 a को बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास दूसरा क्या आ गया 2,6. अब थर्ड वैल्यू पुट करी 3. 3 3 9, 9 भी बिलोंग कर रहा है 3,9. अब ऐसे 4 पुट किया, 4 3 जा 12 बिलोंग कर रहा है भैया. फिर 5 पुट किया, 5 3 15, 15 बिलोंग नहीं कर रहा. अब अगर एक चीज बताओ, 5 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करता हूँ मैं, 6 7 8, तो वैल्यू 14 से बड़ी आएगी. अगर वैल्यू 14 से बड़ी आएगी तो मेरे पास जो भी y की वैल्यू आएगी वो इस ए को बिलोंग नहीं करेगी, तो मेरे पास इसके आगे फर्दर कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा मेरे को. तो यही हमारा रिलेशन हो गया. ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया. अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ, डोमेन एंड कोडोमेन की बात करता हूँ. डोमेन की बात करते हैं सबसे पहले. ठीक है, अब इस रिलेशन के लिए या कोई भी रिलेशन के लिए हम डोमेन को कैसे डिफाइन करते हैं. द डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ all first elements of the ordered pairs of R. Okay, so I will write it as, it is the set of all the first elements, all the first elements of ordered pair, of ordered pair elements in the relation, in the relation. क्लियर है. अब इस केस के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपसे डोमेन पूछता हूं, तो हमारे पास डोमेन क्या आना चाहिए. देखो, फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये हमारा रिलेशन है. फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 है, तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 4. ठीक है, अब बात करते हैं कोडोमेन की. कोडोमेन की, ठीक है. अब एक चीज बताओ, जो ये रिलेशन है ये किसके ऊपर डिफाइंड है. रिलेशन ए से ए पे डिफाइंड है. अगर रिलेशन ए से ए पे डिफाइंड है, तो ये पूरा सेट, जो पूरा सेट ए है, इसको बोलेंगे हम कोडोमेन. तो क्या मैं इसके लिए बोल सकता हूँ, कोडोमेन इज व्हाट, द होल set A is called as codomain, is called as codomain. तो हमारे लिए कोडोमेन क्या आ गया इसमें, कोडोमेन इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू 1 2 till 14. ठीक है, अब देखते हैं रेंज के लिए. रेंज क्या होगा. अब देखो, मैंने जब भी जो रिलेशन डिफाइन किया ऐसे, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, तो जितने भी ये सेकंड एलिमेंट्स का सेट है उसको बोल देंगे रेंज. तो आई विल से इट इज set of all the second elements, all the second elements of ordered pair, of ordered pair
एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन, एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन। ठीक है, ये चीज बनी। ठीक है, अगर मैं अब आपसे पूछता हूँ हमारे इस केस के रिस्पेक्ट में रेंज क्या बनेगी। देखो हमारे पास ये आया था रिलेशन, तो सेकंड नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो यही इसकी रेंज होगी। तो रेंज क्या आ गई, 3, 6, 9, 12। ये हमारी रेंज होगी।